2025 हम इसके महापर्व महाकुंभ के बारे में बात करते हैं, जो कि 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। महाकुंभ के पीछे कितनी क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्यों ये आयोजित होता है, इसके बारे में हम जानने की, आपस में बात करने की थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जो प्रयागराज का महाकुंभ है, उसकी जो तिथि डिसाइड होती है, उसकी जो डेट डिसाइड होती है, वो डिपेंड करता है, ये किसी भी कुंभ की जो तिथि डिसाइड होती है वो डिपेंड करता है बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर, मेनली बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर। जब बृहस्पति यानी गुरु यानी जुपिटर, ये प्लैनेट वृषभ राशि में संचरण करते हैं और सूर्य मकर राशि में संचरण करते हैं, तब महाकुंभ का, प्रयागराज के महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। किसी भी एक जगह, हमारे यहाँ भारत में महाकुंभ होता है, ये 4 जगह होता है, जैसा कि आप जानते हैं, उज्जैनी, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। क्योंकि ये मेनली गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्य 12 राशियों में पूरे साल में एक बार, हर राशि में एक बार संचरण करते हैं, और गुरु जो बृहस्पति हैं वो पूरे साल भर लगभग 12 महीने एक ही राशि में संचरण करते हैं, तो इन्हें वापस उस राशि में आने में 12 साल लगते हैं। इसलिए हर स्थान पर जहाँ महाकुंभ होता है वो 12 साल में फिर से वो महाकुंभ होता है, और तभी ये ग्रह स्थिति फिर से बनती है। और जब उज्जैन में महाकुंभ होता है तब गुरु सिंह राशि में संचरण करते हैं और सूर्य मेष राशि में संचरण करते हैं, जहाँ वो उच्च के होते हैं। ये गर्मी का समय होता है, ग्रीष्मकालीन यहाँ पर जो हमारा महाकुंभ होता है। और नासिक में जो महाकुंभ होता है वहाँ पर गुरु और सूर्य दोनों सिंह राशि में संचरण करते हैं। ये लगभग सितंबर के आसपास का टाइम होता है, थोड़ा बहुत कुछ दिन इधर उधर होंगे। और ये क्योंकि गुरु सिंह राशि में नासिक के महाकुंभ में भी संचरण करते हैं और उज्जैन के महाकुंभ में भी गुरु सिंह राशि में ही संचरण करते हैं, तो ये दोनों महाकुंभ बहुत आसपास होते हैं, मतलब कुछ महीनों के अंतर में ही ये दोनों महाकुंभ होते हैं। जैसा कि 2027 में नासिक का महाकुंभ होगा, 2028 में उज्जैन का महाकुंभ होगा। और जो हरिद्वार का महाकुंभ है उसमें गुरु कुंभ राशि में संचरण करते हैं और जो सूर्य हैं वो मेष राशि में संचरण करते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ भी मेष राशि में संचरण करते हैं, तो ये ग्रीष्मकालीन महाकुंभ होता है। और ये 2033 यानी 2033 में ये महाकुंभ का आयोजन होगा। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ की बात करते हैं। महाकुंभ क्यों होता है, इसके पीछे हमारी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। मेनली 2 पौराणिक कथाएं हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी इंटरेस्ट होगा इस चर्चा को सुनने में, आपको भी कुछ, शायद मैं कुछ नई जानकारी दे पाऊँ। और यदि आपके पास कोई नई जानकारी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके और मुझे भी वो जानकारी दें, सो दैट मैं आगे अपने आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ और नई जानकारी मैं खुद भी इकट्ठी कर पाऊँ। महाकुंभ, अब तो देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और इसकी मान्यता भी बहुत बढ़ गई है। ये इतना यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं। इस बार सुन रहे हैं कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे और वहाँ एकत्रित होंगे। पता नहीं, गवर्नमेंट तो ये सारी अरेंजमेंट्स करती है, फिर भी इतने करोड़ लोगों का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं, कहाँ से इतने नागा साधु आते हैं और वो अपना शाही स्नान करते हैं और इसके बाद कहीं नज़र नहीं आते, वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कुंभ में, यदि हम जाएं और वहाँ का स्नान करें, वहाँ का हम पूरा कल्चर देखें। कुंभ में कोई फ़र्क नहीं होता कि कौन, जैसे हिंदुत्व में बोला जाता है कि बहुत जातियां हैं, ऊंच नीच है, भेदभाव है, वहाँ आपको कहीं कोई भेदभाव नहीं नज़र आएगा, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं नज़र आएगी। जैसे जैसे शाही स्नान के जो रूल्स बने हुए हैं कि पहले ये करेंगे, उसके बाद साधु संत, नागा साधु करेंगे, फिर संत लोग करेंगे और उसके बाद जनरल पब्लिक, तो वो उस हिसाब से जनरल पब्लिक में सभी लोग आते हैं, वो सभी स्नान करते हैं। वहाँ खाने की किसी को कोई कमी नहीं होती है, वहाँ आप कहीं भी जाके कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये एक जो सांस्कृतिक समागम है, ये ज़रूर देखना चाहिए। अब ये सांस्कृतिक समागम जो चला आ रहा है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है?
आप लोग सभी जानते हैं कि एक पौराणिक कथा है, जब हम समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से कलश निकला था, वो कथा भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक पौराणिक कथा और है जिसमें ऋषि कश्यप का जिक्र आता है और गरुड़ का जिक्र आता है। दोनों ही कथाओं में भगवान विष्णु का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हाँ, पहले जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ वो है जिसमें गरुड़ ने कलश लेके गए थे और ड्रॉप्स गिरे थे। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियाँ थीं। एक का नाम था विंता और एक का नाम था कद्रू। ये दोनों भी बहनें थीं। अब कद्रू ने ऋषि कश्यप से आशीर्वाद मांगा कि मुझे ढेर सारे पुत्र चाहिए, ढेर सारे विषैले और ताकतवर पुत्र चाहिए। तो वो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनको 1000 एग्स मतलब 1000 अंडे उन्हें दिए कि इनमें से आपको पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब जब कद्रू को ये अंडे मिल गए तो विंता की भी इच्छा हुई कि मुझे भी पुत्र चाहिए। विंता ने जाकर ऋषि कश्यप से भी आशीर्वाद मांगा कि मुझे ढेर पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे पुत्र चाहिए जो कद्रू के पुत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली हों, ज़्यादा बलशाली हों। तो उन्होंने, ऋषि कश्यप ने विंता को 2 एग्स दिए, 2 स्वर्ण एग्स दिए, 2 चमकीले अंडे दिए और उनसे कहा कि इनके स्फुरण की, जब ये फूटे तब तक आप इनका इंतज़ार करिए। अब कद्रू के अंडे तो बहुत जल्दी फूट गए और उसमें से 1000 विषैले सांप निकले। बहुत सारे सांप, उसके जहरीले सांप उसके कद्रू के पुत्र बन गए। अब विनीता के अंडे अभी फूट नहीं रहे थे, तो विनीता को से रहा नहीं गया, तो विनीता ने अपने एक अंडे को खुद रैप्चर कर दिया, खुद उसको तोड़कर देखा कि मेरे अंडे से पुत्र की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हो रही है। तो उसमें से थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम बलशाली एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने हाथ जोड़कर अपनी माँ से विनती करी कि आपने तो मुझे समय से पहले बाहर निकाल दिया, पर आप अगले अंडे के साथ, अगले एग के साथ ऐसा मत करिएगा, उसे अपना पूरा रूप लेने दीजिएगा। वो अपने आप जब पृथ्वी पे आएगा तो वो बहुत बलशाली होगा। और ऐसा कहकर वो जो पहला पुत्र था वो उड़ गया। उसका नाम था अरुण और वो आगे जाके सूर्यदेव का सारथी बना। तो सूर्यदेव के सारथी का नाम है अरुण और वो विंता का पुत्र है, ऋषि कश्यप का पुत्र है। अब जब विंता के पुत्र नहीं हुए, विंता अपना इंतज़ार कर रही थी, तब कद्रू अपने सारे पुत्रों को लेकर बहुत खुश थी, उनके साथ हंस खेल के रह रही थी। ऐसे ही एक दिन विंता और कद्रू घूम रहे थे तो उन्हें एक अश्व दिखा, तो उन दोनों में एक शर्त लगी। विंता बोलती है, क्या कितना खूबसूरत सफ़ेद अश्व है, घोड़ा है। कद्रू ने थोड़ा सा, क्योंकि उसके पुत्र थे, वो थोड़ी सी अहंकार में थी, उसने कहा कि ठीक है, अश्व तो सफ़ेद है लेकिन उसकी जो पूँछ है वो काली है। विंता ने कहा नहीं, उसकी पूँछ सफ़ेद है। इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, थोड़ी सी बहस हो गई, तो इन दोनों में शर्त लगा ली। कद्रू ने कहा कि यदि हम पास से देखेंगे, वो अश्व की पूँछ यदि काली हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी, और अश्व की पूँछ यदि सफ़ेद हुई, धवल हुई, तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। जिसकी भी बात गलत निकलेगी वो दूसरे की दासी बन जाएगी। विंता ने भी मान लिया। कद्रू ने अपने 1000 पुत्रों से कहा कि अपना छोटा रूप धारण करो और जाकर उस अश्व की पूँछ पे आप सब लपेट जाओ, जिससे कि उस अश्व की पूँछ काली नज़र आए। सारे उसके पुत्रों ने ऐसा ही किया और जब पास जाके देखा तो विंता को लगा कि अरे हाँ, ये तो उसकी जो अश्व की पूँछ है वो ब्लैक है, और विनीता को दासत्व ग्रहण करना पड़ा कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रों की दासी हुई, और वो अपने दासी की तरह काम करने लगे। फिर थोड़ा समय बीता तो विंता के एग परिपक्व हुआ और वो फूटा और उससे एक बहुत बलशाली, एक गरुड़ के समान, गरुड़ जैसा बलशाली पुत्र, जो आधा गरुड़ था आधा मानव था, ऐसा बहुत बलशाली पुत्र पैदा हुआ। जब गरुड़ पैदा हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी माता को दासी बने हुए देखा, तो गरुड़ को बहुत दुख हुआ। तो गरुड़ ने जाकर अपने जो भाई थे, सर्प जो थे, उनसे विनती करी कि मेरी माँ को इस दासत्व से मुक्त करें। तो उन्होंने, जो सर्प थे, उन्होंने कहा यदि तुम देवलोक से जाकर अमृत कलश हमारे लिए लेके आ जाओगे और हमें वो अमृत कलश दे दोगे तो हम तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो
गरुड़ ने ये बात मान ली। गरुड़ देवलोक गए और वहाँ से उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बलशाली थे, उन्होंने अमृत कलश उठा लिया। और जब वो उठा के वापस आने लग गए तो इंद्र ने बहुत अपोज किया। इंद्र और उनका युद्ध भी हुआ। ये 12 दिन तक युद्ध चला। यहाँ पे भी यही कहा जाता है कि 12 दिन तक युद्ध चला। देवलोक का 12 दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है, यानी ये 12 वर्ष। और यहीं से ये बात हुई कि ये जो कुंभ, महाकुंभ होता है, वो 12 वर्ष के पश्चात होता है। अब उस समय उसके बीच में उनको विष्णु जी ने रोका, गरुड़ को विष्णु जी ने रोका और उसे पूछा कि जब तुम ये अमृत स्वयं ग्रहण करना है तो आप कर लें, यदि आप ये ले जा रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हैं। तो अपनी कहानी गरुड़ ने विष्णु जी को बताई। वो प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी माँ के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि यदि मैं ये अमृत कलश तुम्हें ले जाने देता हूँ तो क्या तुम मेरा वाहन बनना स्वीकार करोगे। तो गरुड़ जी मान गए। तो उस दिन से गरुड़ हमारे विष्णु जी का वाहन हुए और विष्णु जी ने वो अमृत कलश गरुड़ को ले जाने दिया। लेकिन जब गरुड़ जी ले जा रहे थे तो इंद्र से जो युद्ध हुआ था, उस समय पर अमृत कलश की कुछ बूंदें हमारे देश के ये जो 4 जगह हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, यहाँ पर गिरी। और जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी वहाँ वहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। अब ये अमृत कलश वो ले जाके उन्होंने सर्प को दे दिया, लेकिन हमारे विष्णु जी हैं, उन्होंने कुछ जादू करके ये अमृत कलश वहाँ से वापस देवताओं के पास ले आए और देवताओं को पिला दिया। और क्योंकि अमृत कलश ले जाके गरुड़ जी दे चुके थे तो उनकी माता विंता भी दासत्व से मुक्त हो गई और उसके बाद गरुड़ हमारे भगवान विष्णु के वाहन हुए और इस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ। ये एक। अब जो दूसरी ज़्यादा प्रचलित कहानी है हमारे पुराणों में के अनुसार, वो है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन से जब कुंभ यानी कलश, जो अमृत कलश आया था, अमृत कुंभ निकला था, उसमें जब देवताओं और असुरों के युद्ध हुआ था, उस समय बूंदें गिरी थी, वहाँ पर महाकुंभ होता है। उस कहानी का शुरुआत ऐसे होती है कि ऋषि दुर्वासा ने एक अद्भुत माला, अपने जो यज्ञ और हवन से एक अद्भुत माला निकाली और वो माला दी भगवान इंद्र को, देवता इंद्र को दी। इंद्र जैसे कि देवताओं के राजा हैं, आप जानते हैं, तो राजा होने के कारण इंद्र में थोड़ा अहंकार भी ज़्यादा है। उन्होंने उस माला का जितना सम्मान करना चाहिए था उतना नहीं किया और उसका थोड़ा सा अपमान किया। और ऋषि दुर्वासा तो वैसे भी आप नाम से ही पता है कि बहुत नाराज़ होते हैं। संत हैं, उनकी इतनी मेहनत से दी हुई चीज़ और उपहार स्वरूप दी हुई चीज़ का अपमान कोई करे। तो ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को शाप दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसे ही ये शाप दिया वैसे ही धीरे धीरे वैभव को नष्ट होना देवताओं का चालू हो गया। अब देवताओं को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये उपाय बताया कि आप जाएं, समुद्र का मंथन करें और समुद्र मंथन से आपको अमृत की प्राप्ति होगी और अमृत आपके पास होगा तो आपका वैभव भी फिर से बढ़ेगा। आप अमृत पी के आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो आप इस और कार्य भी अपने वैभव को बढ़ाने के लिए हमेशा कर पाएंगे। तो देवताओं के अकेले की बस की ये बात नहीं थी, तो उन्होंने असुरों का भी साथ लिया। असुरों के राजा बलि, जिनका आपने जब भी हम पंडित जी से हम जो रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो राजा बलि का वो अपने श्लोक में जिक्र ज़रूर करते हैं। उन्हें भी एक आशीर्वाद प्राप्त था, वो कहानी हम कभी और करेंगे। तो राजा बलि भी तैयार हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। तो अब समुद्र का मंथन करना था तो फिर कुछ मथनी से काम नहीं चल सकता था, तो फिर मंदराचल पर्वत को लिया गया और वासुकी नाग से मंथन किया गया। एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे।
जब असुर और देवताओं ने मंथन किया तो 14 चीज़ें, 14 रत्न निकले कहा जाता है। हालांकि बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत निकले थे उसके साथ, सिर्फ हम 14 रत्नों की बात कर रहे हैं। उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें निकली थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो पारिजात का वृक्ष है उसके भी कई स्वरूप होते हैं, वो भी समुद्र मंथन से ही निकला है। लेकिन हम जो मेन 14 रत्न हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले निकला कालकूट हलाहल विष। अब इसको कौन ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो भगवान शिव से प्रार्थना करी गई कि आप हमारा साथ दें, आप हमें इस विपत्ति से निकालें कि इसको कौन ग्रहण करेगा। तो भगवान शिव ने कालकूट हलाहल विष को ग्रहण किया और उसको अपने गले में रोक लिया। यहाँ पर गले में रोकने के कारण वो हलाहल विष इतना तीव्र था कि भगवान शिव भी उसकी तेज को, उसके ताप को सहन नहीं कर पा रहे थे और उससे उनका कंठ नीला हो गया और भगवान शिव को इसलिए नीलकंठ भी कहा जाता है। अब ये जो समुद्र मंथन हो रहा था ये सावन के महीने में हुआ था, ये भी एक बात है। तो सावन के महीने में जब ये समुद्र मंथन हुआ था और इसी समय जब शिव जी ने हलाहल ग्रहण किया तो उन्हें ठंडा करने के लिए कहते हैं कि जो देवता थे उन्होंने भगवान शिव पर जल अर्पित किया, बहुत सारा जल अर्पित किया। तो इसलिए हम सावन में हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं। और दूसरी कहानी ये है कि भगवान शिव आए और उन्होंने गंगा में स्नान किया तो फिर उनको उससे थोड़ी सी ठंडक प्राप्त हुई। तो दोनों ही चीज़ों में हमको भगवान शिव को हम जल अर्पित करते हैं। अब इसके बाद उसे कामधेनु, जो कि कामधेनु गाय आई, फिर कौस्तुभ मणि आई जिनको विष्णु ने ग्रहण किया, फिर उच्चश्रवा अश्व आया, फिर कल्प वृक्ष आया जो देवताओं ने ग्रहण किया, वारुणी मतलब सुरा, उसको वारुणी बोलते हैं, सुरा ये राक्षसों ने ग्रहण किया क्योंकि देवताओं को ज़रूरत नहीं थी, इनको वारुणी को राक्षसों ने ग्रहण किया। रंभा अप्सरा आई जो इंद्र की सभा में रहीं। उसके बाद माँ लक्ष्मी आई, जो माँ लक्ष्मी का वर्ण हमारे भगवान विष्णु ने किया और वहीं से माँ लक्ष्मी और विष्णु पति पत्नी हुए। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सर पर धारण किया जिससे कि उनको थोड़ी और हलाहल विष से उत्पन्न हुई जो तीव्रता थी उससे थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी शांति मिले। उसके बाद पांचजन्य शंख भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। धन्वंतरी हुए जो कि आज आप जानते ही हैं, आयुर्वेद के जो हमारे भगवान हैं, भगवान धन्वंतरी हैं। पांचजन्य शंख जो कि विष्णु का शंख कहलाता है, वो ऐरावत हाथी जिसको इंद्र ने ग्रहण किया वो पैदा हुआ। और सबसे आखिर में अमृत कुंभ, अमृत कलश, अमृत कलश। अब अमृत कलश जब आया तो देवता और असुर दोनों मेनली अमृत कलश के लिए ही समुद्र मंथन कर रहे थे। अब इसको ग्रहण करने के लिए असुरों और देवताओं में झगड़ा हो गया, उनमें युद्ध हो गया। अब जब ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध 12 दिन चला, जो कि हमारे पृथ्वी के अनुसार एक दिन 1 साल का होता है, तो ये 12 साल ये युद्ध चला। 12 साल जब ये युद्ध चला और क्योंकि जब अमृत कलश निकला तो जो हमारे देव गुरु बृहस्पति हैं उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत से कहा, धीरे से कहा कि ये उसको लेके उड़ जाए। तो जयंत यानी जो कौवा था वो इंद्र का पुत्र था, वो उस कलश को लेके उड़ गए। इसीलिए जब कुंभ होता है तो गुरु और सूर्य दोनों की स्थिति देखी जाती है। गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गुरु, यहाँ से ही उनका कुंभ में इम्पॉर्टेंस और उनका किस राशि में संचरण कर रहे हैं ये देखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब वो उड़ गए, फिर इनमें युद्ध हुआ तो जो अमृत की कुछ बूंदें कहते हैं 12 स्थानों पे गिरी, वो 8 स्थान तो देवलोक में ही है, जो 4 स्थान हैं वो हमारे पृथ्वी लोक में है। वो है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। तो उन जगहों पर जहाँ पर ये अमृत की बूंदें गिरी वहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। और फिर उसके बाद जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत कलश लिया और फिर देवताओं को दे दिया और ये अमृत कलश देवताओं के पास सुरक्षित हो गया। इसी कहानी जो ज़्यादा प्रचलित कहानी है, इसके अनुसार इन 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है और हम अपने जो
सनातन धर्म है, जो हमारे भारत का विशेष पर्व, बहुत विशेष पर्व महाकुंभ का आयोजन होता है। हम सारी संस्कृतियों का वहाँ मेल देखते हैं। वहाँ पर जो किन्नर समाज है उसका भी अखाड़ा आएगा। मतलब यहाँ किसी में कोई भेद नहीं होता। वहाँ जाके हमें ज़रूर देखना चाहिए, एक बार कुंभ में ज़रूर शामिल होना चाहिए। वहाँ जाके हमें संतों का सानिध्य लेकर, संतों का सानिध्य में आकर वहाँ अमृत वाणी का अमृत लेना चाहिए। वहाँ स्नान करके वहाँ उस अमृत का हमें पान करना चाहिए और हमें इस बहुत अच्छे महापर्व का ज़रूर आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद।